कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 4.1। देखिए हम लोग पढ़ाते जा रहे हैं ऐसे ही, और आप लोग इसको पढ़ते वक्त एक बार दो बार अपने से भी लगाएंगे तब जाकर के स्पष्ट होगा आप लोगों को। यहाँ तो समझ में आ जाएगा कि हाँ सर बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक आप अपने से इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो बहुत जल्द भूल भी जाता है। गणित ऐसा चीज है कि बार बार लगाने से आता है। ठीक, देखिए इसको अच्छा समझिए। कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। इसको रैखिक समीकरण बना के छोड़ देना है। दो चरों वाला यानी एक्स और वाई के रूप में हम लोग मानेंगे। एक नोटबुक है और एक कलम है, तो नोटबुक का मान लेंगे हम लोग एक्स कीमत, और कलम का मूल्य मान लेंगे हम लोग वाई कीमत। ठीक, वाई रुपया। माना एक नोटबुक की कीमत बराबर हुआ एक्स रुपया, बराबर हो जाएगा एक्स रुपया। उसी तरह से हम लोग एक कलम की कीमत मान लेंगे, तथा लिख करके, तथा एक कलम की कीमत बराबर वाई रुपया। अब यहीं से हम लोग रैखिक समीकरण बनाएंगे। बस यहां देखना है किसको किसका दोगुना बोला है। नोटबुक की कीमत को बोला है कलम की कीमत से दोगुना है, तो प्रश्नानुसार लिख लेंगे हम लोग। प्रश्नानुसार नोटबुक की कीमत कितना है x, और कलम की कीमत कितना है y। बोला जो नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत की दोगुना है, यानी कि जब इसमें दो का गुणा कर देंगे तो यह x के बराबर हो जाएगा, और इसको पक्षांतर कर लेंगे तो x माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा, जो कि एक रैखिक समीकरण है। लिख देंगे जो कि दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। यही हम लोगों को हल करना था। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। इसका ये तो बहुत इजी है। करें निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान बताइए। तो पहले तो इस रूप में इसको व्यक्त करेंगे, यानी कि बराबर के उधर हम लोग का क्या है 0 है, तो इधर हम लोग संख्या नहीं रखेंगे, इसको पक्षांतर करके लेके आ जाएंगे बाई साइड में, इधर 0 रख देंगे तो उसके जैसा हो जाएगा। तो इसको पहला सवाल को हम लोग हल करेंगे। पहला में लिखेंगे 2x प्लस 3y और इसे पक्षांतर कर लेंगे बाएं साइड, तो 9 माइनस नहीं 9 है 9.35 केवल 5 के बाद। ठीक, अब यहां से कह रहा है कि उसके रूप में पहले व्यक्त करिए, तो बराबर 0 बचा, यहाँ व्यक्त कर लिए। फिर कह रहा है ए बी सी का मान बताइए, तो देखिए तुलना कर देते हैं इसी से। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो यहां से आपका हो जाएगा a का मान कितना, a का मान हो जाएगा 2। देखिए x गुणन के तो x का 2, a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा 3, c बराबर हो जाएगा -9.3 और 5 के हो जाएगा 12। इस तरह से पहला समीकरण, पहला सवाल का हल हो गया, मान निकल गया ए बी सी का। दूसरा देखते हैं। ये तो पहले से इस रूप में है, यहां बस तुलना करना हमको किससे, ax
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए का मान x का गुणांक 1 है तो a बराबर हो जाएगा 1, b का मान माइनस यहाँ 1 है, अब बटा में क्या है 5, तो b बराबर -1/5, c बराबर क्या है -10, तो c बराबर लिख देंगे -10। इस तरह से ए बी सी का इससे मान निकल गया। तीसरा वाला का देखेंगे, तीसरा वाला में है इसका जब हल करेंगे तो इसको पहले इस रूप में लाएंगे ए एक्स प्लस बी वाई रैखिक समीकरण के रूप में बराबर, पहले इसको बदलेंगे, ये बाद में लिखेंगे, इसको बदल लेते हैं -2x प्लस 3y, 6 को लेके आएंगे बाएं साइड, -6 बराबर 0। अब तुलना करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए का मान -2 है, बी का मान 3 है, बी बराबर 3 और सी बराबर क्या है -6। इस तरह से इसमें भी ए बी सी का मान निकाल लिए। आगे चलेंगे, इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे, समझिए। पहले तो x को बाएं साइड में लेके आएंगे, x माइनस 3y हो जाएगा बराबर, इधर बचेगा 0। अब देखिए इसको करेंगे क्या, a हो गया, b हो गया, c का पता नहीं है तो यहाँ प्लस करके 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, इसको प्लस करके 0 लिख सकते हैं और हम लोग तुलना कर देंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए का मान क्या हो जाएगा 1, या 1 है x का गुणांक, b बराबर हो जाएगा क्या -3 और c बराबर 0। फिर आ जाएंगे हम लोग पांचवा पे। पांचवा क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है, हल करेंगे इसको, पक्षांतर कर लेंगे बाएं साइड पे, 2x प्लस 5y होगा बराबर 0। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देंगे कि a है, b है, c का पता नहीं तो प्लस 0 लिख सकते हैं बराबर यहाँ 0। तुलना कर दीजिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, क्या करने पर, तुलना करने पर। a का मान 2 हो गया, b का मान 5, c का मान 0। छठवां नंबर पे आएंगे, यहाँ देखिए a दिया है और ये c है लेकिन b का पता नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे, इसको बनाएंगे समीकरण, जब हल करेंगे तो कैसे, 3x प्लस 0y लिखेंगे। जब b नहीं है y के साथ 0 लगा देंगे, लिख सकते हैं ऐसे, तो 0y लिख सकते हैं इसको। ठीक, 0y और प्लस 2 बराबर 0, तो ax प्लस by प्लस c बराबर हो गया 0 से तुलना करने पर a का मान हो गया 3, b का मान हो गया 0 और c बराबर हो गया 2। यहां भी देखिए, यहाँ a नहीं दिया है, x नहीं है, यानी कि ax नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, हल करेंगे तो 0x लिख सकते हैं जब x नहीं है तो, प्लस y -2 बराबर 0। इसको भी तुलना करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान होगा 0, b का मान यहाँ 1 है, c का मान -2। यहां भी हम लोग बना लेंगे, देखिए ax के रूप में है, इसी को पक्षांतर कर लेंगे तो -5 होगा, तो लिख सकते हैं, इसको हल करेंगे तो 2x
5 अभी नहीं लिखे हैं क्योंकि ये सी के जगह पे लिखाएगा, बी यानी वाई नहीं है तो प्लस 0 y लिख सकते हैं, तब ये पक्षांतर होगा तो -5 बराबर 0। इसको भी तुलना करेंगे x प्लस ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 0, c बराबर हो जाएगा -। इस तरह से चैप्टर समाप्त हुआ।